इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम लोग IAR कहेंगे। वैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। मान लो कि कोई बार अगर इस एंड में यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड घूम रहा है। आपको एक इमेजिनरी लाइन लेना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। बार का हर एक पॉइंट मूव कर रहा है, अब ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे एक्सिस इज हियर। बट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? जब भी कोई बॉडी ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, इसको हम सोच सकते हैं कि इट इज अंडरगोइंग ए प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस। व्हाई इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस? क्योंकि एक पर्टिकुलर समय में इंस्टेंटेनियस वो जो एक्सिस एक जगह मिलेगा, दूसरे समय में वो एक्सिस दूसरी जगह मिलेगा। फॉर एनालिसिस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसका एक्सिस एक जगह मिलेगा, दूसरे समय में दूसरी जगह मिलेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। Even when a body is in transrotational motion, it can be assumed to undergo pure rotation about an axis ठीक है। the position of this axis may change time to time, so it is called instantaneous axis of rotation. Instantaneous axis of rotation definition is here. कोई बॉडी ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, ये कोई एक बॉडी है, ये घूमते घूमते आगे जा रहा है, मतलब आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है। इसीलिए अगर सीध घूमता तो शायद ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, लेकिन ये घूमते घूमते आगे जा रहा है। सपोज किसी एक समय में ये पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है और ये पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है। A is a point at a particular instant moving like this, B is a point moving like this. We have to find out an instantaneous axis. क्या है वो एक्सिस? वो ऐसा एक्सिस है जिसमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि जब बॉडी इस पोजीशन में था, as if it was undergoing a pure rotation about that axis. ठीक है, अब pure rotation about that axis। अब सपोज हम कहेंगे कि कोई एक एक्सिस ले लिए जिसके चारों तरफ ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, रिजिड बॉडी है, तो जैसे कोई एक रिजिड बॉडी अगर किसी एक एक्सिस में घूम रहा है तो उसका हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी तो बराबर होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट अबाउट दिस पॉइंट इज सेम, है ना। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगा, इसका मतलब ये हर एक पॉइंट उसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ईच पॉइंट इज इन ए सर्कुलर मोशन अबाउट दैट पॉइंट। एज सेंटर, द इंस्टेंटेनियस एक्सिस एज सेंटर, ये सारे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ठीक है, अगर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, कहां है उसका सेंटर? अगर ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो सेंटर मस्ट बी समवेयर ऑन दिस लाइन, है कि नहीं? यहां पर कहीं होगा तो हम कहेंगे ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है। कोई बॉडी ऐसे जा रहा था, हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि इस सेंटर में जा रहा है। इस सेंटर में जाएगा तो स्पीड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, द वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसका मतलब हुआ
अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रहा है, उसका वेलोसिटी हमें दिया है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल मस्ट बी समवेयर ऑन दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. नाउ when we assume that this body is undergoing a pure rotational motion about an instantaneous axis, then that location of that axis is behaving as the center of circle for all these circular motions. तो A एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है किसी एक्सिस में, किसी सेंटर के चारों तरफ, B उसी सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो B का सेंटर कहाँ होगा? The center of B must be somewhere here on this line. We don't know where is it exactly. Center of A must be somewhere on this line. We don't know where it is exactly, but we know the center of A is on this line. Center of B is on this line. So the instantaneous axis is passing through point O. So we can assume as if this body is rotating about point O with the same angular velocity. समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है, ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस निकालना है, लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, इट इज क्वाइट सिंपल. उस रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के वेलोसिटी पता करो, दोनों वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पर वो मिलेंगे वहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस है. समझ में आया? जैसे आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल. Supposing here is a ladder kept on ground. Now this ladder is likely to slip. अब ये स्लिप कर रहा है, स्लिप करते करते आगे निकल जाएगा. Where is the instantaneous axis? आप कहोगे जब ये स्लिप करते करते जा रहा है, this end must be moving like this. This end must be moving like this. So at the position shown, where is the instantaneous axis? तो आप कहोगे इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ये पॉइंट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ whose center is somewhere on this line. This point is also moving in a circular path whose center is somewhere on this line. तो क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियसली the center of mass, दोनों का ये जो लाइन है, they are intersecting here. So here lies the instantaneous axis of rotation. समझ में आया? तो पता चला कि जब लेडर इस पोजीशन में था, इंस्टेंटेनियस एक्सिस यहाँ पे था. चलो कुछ देर के बाद लेडर फिसल गया होगा, ठीक है, या फिर कुछ देर पहले, फिसलने से पहले शायद वो इस पोजीशन में था, है ना? नाउ यू सी द वेलोसिटी वाज लाइक दिस वेलोसिटी वाज लाइक दिस पॉइंट वाज मूविंग लाइक दिस पॉइंट वाज मूविंग लाइक दिस, एंड वेयर वाज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस? हियर, isn't it? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस जब लेडर इस पोजीशन में था, लेडर पोजीशन 1 में था, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाज पोजीशन 1. जब लेडर पोजीशन 2 में था, ये था पोजीशन 2. सो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में एनालिसिस के लिए, क्योंकि कभी बॉडी का हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है या एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो किसी एक इंस्टेंट में निकालते हैं, है ना? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आप कह लोगे कि ये बॉडी घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस एक्सिस में? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये इंस्टेंट में कुछ दूसरा. समझ में आ रहा ना? तो मेरा कहने का मतलब है व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कांसेप्ट क्या हुआ? इट इज एन एक्सिस about which the body is undergoing a pure rotational motion. ठीक है? अच्छा, अभी अगर दो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका क्या हुआ? किसी एक रिजिड बॉडी का किसी भी दो पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पता चल गया. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है, पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है, दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां मिलेंगे वहां पर हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस. कभी कभार ये हमें प्रॉब्लम में फंसा देता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से नहीं मिलेगा. मान लो हमको ऐसे दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट मिला यहाँ पे, एक पॉइंट मिला यहाँ पे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का परपेंडिकुलर आपको नहीं मिलेगा. इन दैट केस व्हाट टू डू? आप लोग इस नोट पॉइंट्स को लिख चुके हो, आगे बढ़ते हैं. सपोज वी टेक ए स्पेशल केस.
सपोज हम कहेंगे कि कोई एक बॉडी है जिसमें दो पॉइंट का वेलोसिटी, ऐसा दो पॉइंट का वेलोसिटी हमें मालूम है जो दोनों पॉइंट का वेलोसिटी आर डिफरेंट बट पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मान लो ये पॉइंट का वेलोसिटी v1 है, ये पॉइंट का वेलोसिटी v2 है, ये a है, ये b है। अब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, the knowledge of velocity of these two points is not helping you. The knowledge of velocity of these two points is not helping you to locate the instantaneous axis. So in this case, how to find the instantaneous axis of rotation? Okay, चलिए इस केस में हमें तो पता चल गया कि इनका जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहाँ है एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बट इट इज समवेयर ऑन दिस लाइन, इसी लाइन पे कहीं है, मालूम नहीं है कहाँ पे। सपोज ओ पे, ओ पे कितना दूर पे, सपोज सब कुछ हमें दिया गया, ये दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस मालूम है, सपोज ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमें मालूम है l। अब कहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस मालूम नहीं है, so it is at a distance x from this point, from B। अब हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B about O and angular velocity of A about O is same because this is the instantaneous axis। We can assume the entire body is rotating about O with same angular velocity। Every point will have same angular velocity about O। तो angular velocity of A about O क्या हो जाएगा? Angular velocity of A about O, angular velocity of A about O क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे v1 by l plus x। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b about o क्या हो जाएगा? v2 by x। तो एक रिलेशन यहां से क्या मिल गया देखो तो, यू आर गेटिंग v1 by v2 is l plus x by x। If you know v1, if you know v2, if you know l, you can find out the value of x and hence you can locate it। ठीक है, सपोज थोड़ा ज्योमेट्रिकली करने के लिए मैं फिगर को बढ़ाना चाहता हूं। सपोज हम कहेंगे लुक एट दिस ट्रायंगल, मान लो कि ये पॉइंट का वेलोसिटी v1 है और यहां पर कोई दूसरा पॉइंट है उसका वेलोसिटी v2 है, और ये हो गया आपका, मैं अगर इसको इसे ज्वाइन करता हूं, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ये डिस्टेंस x था, ये l था। देखो तो v1 by l plus x is equal to v2 by x क्या है? दिस इज केस ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम क्या कह रहे हैं? v1 by v2 is equal to l plus x by x। कहने का मतलब है अगर आप प्रोपोर्शनेटली ऐसे ले लोगे ये दोनों को, मान लो v2 दिया है v1 दिया है, तो आप सिमिलर ट्रायंगल ले लोगे, ये दोनों साइड वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट व्हेयर विल बी द लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल बताना चाहता हूं कि सपोज हम कहेंगे कि हियर इज, जस्ट सेक ऑफ वन मोर एग्जांपल, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड हियर इज ए स्केल लोकेटेड समवेयर हियर, दो दिस इज ए बार, ये एंड कहां पे है? से इट इज एट ए पॉइंट से 8 0, ये पॉइंट कहां पे? सॉरी 08 और ये पॉइंट कहां पे? से ये पॉइंट है 06, ये मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस है, और किसी एक समय में दिया गया है कि इस पॉइंट का वेलोसिटी है 10 और इस पॉइंट का वेलोसिटी है 5। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द और वेयर इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस लोकेटेड। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस इज समवेयर हियर। तो अगर इसी को ही हम क्वेश्चन रूप में लिखेंगे तो पहले कहेंगे कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये कोई एक बार है, बार AB इज मूविंग, मोशन ऑफ बार AB एट ए particular instant is shown। Find angular velocity of A
respect to B, angular velocity of A about instantaneous axis, एंगुलर वेलोसिटी, इसको बीट नंबर 3 कर देते हैं। बीट नंबर 2 में क्या है, लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें पता करना है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर ये बात है तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, देखो क्या होगा हमें जी। हम कहेंगे कि थोड़ा, अगर आप चाहो तो मान लो कि यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस में, यहाँ से x डिस्टेंस में है, जैसे हम कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। थोड़ा मैं वैसे कर लेता हूँ फास्ट मेथड में। अच्छा, पहले एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B पूछा है, बीट नंबर 1 कर लेते हैं। बीट नंबर 1 में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB बाय डिस्टेंस बिटवीन A and B। VA minus VB is 5, that is 10 minus 5 by distance कितना था 2, so it is 2.5 radian per second। Angular velocity of A with respect to B, that is velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B divided by the distance between them 5। बीट नंबर 2 में लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, पहला मेथड में करेंगे तो ये पॉइंट का A का वेलोसिटी है 10, B का वेलोसिटी है 5 और इंस्टेंटेनियस एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है। तो आप क्या कहोगे, ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था 2, तो आप क्या कहोगे कि 10 बाय 2 प्लस x। इसको x क्यों लिखेंगे, y एक्सिस है, h ले लेते हैं। 10 बाय 2 प्लस h इज इक्वल टू 5 बाई h, क्योंकि दोनों पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस हैज टू बी सेम, दे आर ऑल रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कितना है देखो तो, h निकालो इसमें से, इट इज कमिंग 10h इज इक्वल टू 10 प्लस 5h और h इज इक्वल टू 2 मीटर। h अगर 2 मीटर हो गया, सोचो ये 8 था, ये 6 था, ये 2 मीटर नीचे, तो क्या हो जाएगा 0.4। सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 8.04। क्यों, क्योंकि ये 8 था, ये 6 था, यहां से यहां तक 2 मीटर है, 6 से 2 घटा दो, क्या आ गया 0.4। और अगर आप डायरेक्ट मेथड में करोगे तो डायरेक्ट मेथड में करने में क्या होता है, थोड़ा फास्टर हो जाता है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। फास्टर क्या है, डायग्रामेटिकली करो, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ठीक है, अभी इंस्टेंटेनियस एक्सिस का ये डिस्टेंस को क्या कहोगे, आप रेशियो ले लो, 10/5 इज इक्वल टू 2 बाय, सॉरी ये मान लो ये डिस्टेंस h है, 10/5 सिमिलरिटी, ट्रायंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का आइडिया लगा रहा हूं, 10/5 इज इक्वल टू 2 प्लस h/h। सेम चीज जो आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म पे समझ रहे थे, यहाँ पर सिमिलरिटी लेके कर रहे हो, आंसर विल बी कमिंग सेम, h इज इक्वल टू 2 मीटर। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस इज कमिंग आउट टू बी एट 0.4। अगर ये दोनों वेलोसिटी एक ऐसा है, दूसरा कुछ ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पर दोनों परपेंडिकुलर मैच करेंगे वहां पर होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस। लेकिन अभी हमें दिक्कत हो रहा था, समझ में आ रहा है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमें और एक चीज देखना है कि इस केस में क्या होता था और इस केस में अंतर क्या था। इस केस में आप गेस किए कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस इधर कहीं होगा, इसीलिए आप इसको इधर लिए, इसको h माने और निकाले। इसमें ऐसे गेस करने की जरूरत नहीं था, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर्म टू सिमिलर ट्रायंगल्स टेकिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटीज। ठीक है,
पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते फिर आगे बढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस। बिट नंबर 3 में क्या पूछा है? ए का एंगुलर वेलोसिटी किस एक्सिस में? इंस्टेंटेनियस एक्सिस में। ए का वेलोसिटी कितना है? 10। इंस्टेंटेनियस एक्सिस कहाँ है? 0,4 पे। कितना दूर पे? 4 मीटर दूरी पे। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 10 बाय क्या डिस्टेंस है भाई? 2 + 2 4 हो गया, तो 2.5। कहने का मतलब है बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी is equal to angular velocity of B with respect to any point C is equal to with angular velocity of C with respect to A is equal to angular velocity of A, B, C, all these points with respect to the instantaneous axis of rotation. So the angular velocity remains same. कोई पूछेगा ये बार का angular velocity क्या है? अगर आप पूछे कौन सा एक्सिस में, वो बोलेगा बेवकूफ है, क्योंकि किसी भी एक्सिस में angular velocity is same. The body is in transrotational motion. ऐसे कोई दे देगा find the angular velocity of the bar, you confuse कौन सा एक्सिस में पूछा है? A में कि B में कि C में? किसी में निकालो, angular velocity will be coming the same. ठीक है, ये चीज बड़ा बहुत जोरदार चीज है, इसको बढ़िया से समझ के रखना। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरा केस देता हूं पता करने के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस आपको बताना। Let me clear it out. दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। सपोज हियर इज ए डंडा, डंडे का लेंथ है L एंड ए का वेलोसिटी दिया है से 6 मीटर पर सेकेंड एंड बी का वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। द instantaneous velocities of a bar of endpoints of a bar endpoints of a bar of mass 6 kg and length 8 meter is shown. Find kinetic energy of bar. क्लू क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे निकालो। कैसे? कि इट इज हाफ IP omega P square. If you can find out the moment of inertia about the instantaneous axis, where P is location of instantaneous axis of rotation. तो हम क्या कहेंगे कि as if the bar is undergoing a pure rotational motion about the instantaneous axis. तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस मिल जाएगा, you can find out the moment of inertia, you can find out the angular velocity, you can find out the kinetic energy. Now try it first. तो आप में से काफी लोग आंसर दे दिए हैं 28 जूल्स। चलिए मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूं। I want to consider this motion a transrotational motion as a pure rotation about the instantaneous axis. फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना क्या बड़ी बात है, हाफ IP ओमेगा P स्क्वायर कर दूंगा। अच्छा, पहले तो मुझे ये सोचना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस कहां है। जिन लोगों का 28 जूल आंसर नहीं आया वो लोग सोच के बताओ, वेयर इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस? व्हाट यू थिंक द इंस्टेंटेनियस एक्सिस इज बिटवीन A and B, above A or below B, because it has to be somewhere on this line. इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। द सेंटर ऑफ द रोटेशन मस्ट बी अलोंग दिस लाइन। लेकिन कहां पे? A से ऊपर, B से नीचे, A और B का बीच में कहां पे होगा?
जो लोग आंसर 28 जून नहीं निकाले वो लोग पहले बोले वेयर इज द सेंटर, वेयर इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस बिटवीन ए एंड बी। ये इमेजिनेशन नहीं हो पाने के कारण मैं आपको दूसरा वाला मेथड बताया। दूसरा वाला मेथड क्या था? आप ले लो ये बात जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है, आप ये पॉइंट को ग्राफिकली ले लो, वेलोसिटी को 6, ये पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया 2, ग्राफिकली join them. Now here is the instantaneous axis, जो ग्राफिकल मेथड बता रहा था ना सिमिलर ट्रायंगल में, अब ये जल्दी बन जाएगा। अगर हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस है h और x, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पूरा लेंथ कितना था? 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस x। लेकिन एक चीज जो आपको सोचने के लिए समय लगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस a से ऊपर है या b से नीचे है या a और b के बीच में, वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 10-15 सेकेंड आपका बच जाएगा। ग्राफिकली जान करना, ये 6 है ये 2 है। ओके, अगर दोनों ऐसे होते थे हम लोग क्या करते थे? इनको जोड़ देते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस यहां पर आता था। लेकिन एक एंड का वेलोसिटी a से दिया है। अच्छा, तो मुझे x चाहिए। हाँ, हम निकाल सकते हैं x by 8 minus x by 8 minus x is equal to 2 by 6। सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग 6x is equal to 16 minus 2x और 4x is equal to 16, 8x is equal to 16, x is equal to 2 मीटर। ओ, x 2 मीटर है रे बाबा, x 2 मीटर है, मतलब ये डिस्टेंस है 2 मीटर, पता चल गया। ठीक है, इस पॉइंट में घूम रहा है। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार आप कहोगे कौन से एक्सिस में, तो तुरंत एक थप्पड़ खा लेना। जब ये क्वेश्चन पूछोगे सर कौन सा एक्सिस में, डोंट आस्क अबाउट एनी एक्सिस। Angular velocity of the bar with respect to any point on the bar is same because it is a rigid body. Same in angular velocity, same in magnitude as well as in direction. तो जो लोग पूछ लिए angular velocity कौन सा एक्सिस में सर निकाल रहे हैं, तो एक एक थप्पड़ खा लेना। किसी भी एक्सिस में निकाल सकते हैं। चलो इंस्टेंटेनियस एक्सिस में निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस में निकालेंगे, b का एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सिस में ज्यादा होगा कि a का एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सिस में ज्यादा होगा? सेम होगा। हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस विल बी सेम। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस का मतलब क्या है? द बॉडी इज अंडरगोइंग प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस, मतलब हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगा। तो ठीक है, कैसे करेंगे? चलो इसका वेलोसिटी बाय ये डिस्टेंस कर देते हैं, इट इज vb बाय x, ऐसे कर देंगे। vb हो गया 2, x भी था 2, इट इज 1 रेडियन पर सेकंड। आपको नहीं सर मैं a का करूंगा, ठीक है करो। va बाय दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? x अगर 2 है तो ये 6 है, 6 by 6 ये भी हो गया 1। Oh, angular velocity of the bar about b, about a, about instantaneous axis or with respect to any other point on the bar is same 1 radian per second। oh, ठीक है, ठीक है। कोई आपको पूछ सकता है, अभी यहाँ पे पूछा नहीं है, कोई आपको पूछ सकता है बताओ A से एक पॉइंट C है जो 1 मीटर नीचे है, 1 मीटर नीचे है, बताओ C का वेलोसिटी क्या है? सिंपल है भाई, ये 6 मीटर है, ये 1 मीटर नीचे है तो ये 5 मीटर है। एंगुलर वेलोसिटी मालूम है तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इनटू आर। पूछने के लिए वो लोग कुछ भी पूछ देंगे, बड़े बदमाश लोग होते हैं, वो जानते हैं बच्चे जहां पर नरम होते हैं वहीं पे हथौड़ा मार देते हैं। सो डोंट जस्ट फॉलो कि मैं बता दिया आपको उतना ही सीखना है, यू मस्ट कीप योर माइंड ओपन ताकि कोई भी क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। समझ में आ गया क्या? तो जैसे हमें पता चल गया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार इज दिस, हमें पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इस पॉइंट को मैं P कहता हूं। Let us find out IP। इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अरे ये तो हमारा बार था, मास इसका m है, मास कितना? मास ऑफ द बार है 6 kg, लेंथ है 8 मीटर, 6 kg 8 मीटर का बार है। आप कौन सा पॉइंट में निकाल रहे हो? यहां से 2 मीटर दूरी पे,
सेंटर ऑफ मास कहाँ पे सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास ये डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम वन एंड, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? अनदर 2 मीटर। P is here, C is here, P is here, C is here। C में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस एक्सिस में होता है ICM, नहीं? और P में क्या होगा? ICM प्लस M इंटू H स्क्वायर, CP का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम था ये? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस। ICM क्या था? इट वाज ml स्क्वायर बाय 12 और MCP स्क्वायर, MCP कितना है? 2 का स्क्वायर। सब कुछ डाटा आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है। M is coming out to be 6 kg, L is 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 by 12 is 1/2, it is coming 32 प्लस M था कितना? 6 kg, 2 का स्क्वायर 4 is 24, 24 प्लस 32 हो गया 56 और kg मीटर स्क्वायर बिकॉज इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, पूछा है, बताओ क्या है काइनेटिक एनर्जी? क्या है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ IP ओमेगा P का स्क्वायर, IP ओमेगा P का स्क्वायर। IP तो हो गया 56, हाफ 56 ओमेगा P हो गया 1 का स्क्वायर इज 28 जूल्स। जिन लोगों का नहीं हुआ था थोड़ा पीछे मुड़ के देख लो, कोई नहीं है तो एक थप्पड़ खा लो, जल्दी जल्दी एक थप्पड़ खा लो। मे दैट बिकम ए टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। हाँ, तो चीजें हमारा फटाफट बन गए। भाव खाने से कुछ नहीं होता है, थप्पड़ खाने से सब कुछ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग लाइक दिस 28 जूल्स। अगर आपको लगता है कि हाँ सचमुच आपको समझ में आ गया तो प्लीज डू दिस क्वेश्चन नाउ। आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन नाउ, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा केस देता हूं। आई होप ईच वन ऑफ यू विल ट्राई एंड डू इट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बार रखा है, ये ऐसा रखा है, इसका मास m लेंथ l है, ये एंड फिसल रहा है v वेलोसिटी में, तो ये एंड भी फिसलेगा v वेलोसिटी में। दोनों एंड का देने की जरूरत नहीं है अगर एंगल 45 डिग्री है तो। नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बार। देखते हैं सबसे पहला सही आंसर कौन देता है, कौन देता है सबसे पहला सही आंसर। किए जा समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अब देखने वाला है कि अनाड़ी कौन है, खिलाड़ी कौन है। खिलाड़ियों का पहचान हो जाएगा जो सबसे पहला सही आंसर देगा। We have to find out the kinetic energy, है ना। चलो पहले तो पता करते हैं कि हम वही मेथड लगाएंगे। It is undergoing a pure rotational motion about the instantaneous axis. Where is the instantaneous axis? You know the instantaneous axis is found by what method? ड्रॉ परपेंडिकुलर। ये दोनों पॉइंट का वेलोसिटी दिया है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इंस्टेंटेनियस एक्सिस यहाँ पर हो गया। अगर ये रॉड का लेंथ l है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इसको a ले रहा हूँ, जबकि a का वैल्यू क्या है l/√2, लेकिन मुझे लिखने के लिए आसान होगा इसलिए लिख रहा हूँ, जब बाद में इसका वैल्यू डाल दूंगा। a क्या है l/√2। ये अगर a है, ये अगर a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा ऑब्वियसली, और ये डिस्टेंस कितना होगा
हमें पता करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये अगर ए है, ये भी ए है, ये पूरा है √2a, है ना, और इस पॉइंट को अगर सी कहेंगे, ये इंस्टैंटेनियस एक्सिस को पी कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, हियर इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट पी। Why you call it instantaneous axis? अरे बाद में जब ये बार ऐसे फिसल जाएगा, ये एक्सिस किसी दूसरी जगह आ जाएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब हम निकालना चाह रहे हैं तब ये यहाँ पे है, इंस्टेंटली प्रेजेंट हियर। हो तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आईपी चाहिए। तो आईपी क्या होगा, पहले इसका मिड पॉइंट में निकालें, आईसी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है, सीपी का स्क्वायर। आईसी क्या, ये बार है, यूनिफॉर्म बार है, लेंथ एल का सबको मालूम है, ml स्क्वायर बाई 12 होता है, प्लस m इंटू सीपी का स्क्वायर। सीपी कितना है, अगर ये पूरा चीज ए है, ये ए है, ये हो गया √2a, ये हो गया √2a का आधा का स्क्वायर। चलो वैल्यू डालते हैं, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m, ये a बाई √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2। अच्छा, लेकिन a क्या था, a वाज l बाई √2, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, इट इज कमिंग आउट टू बी ml स्क्वायर बाई 3। कितना इंटरेस्टिंग है। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार अबाउट इंस्टैंटेनियस एक्सिस। अच्छा, लेकिन बात यहाँ पे खत्म कहाँ हुआ, हमें पता चल गया कि at this instant we can assume as if this bar is rotating about this point like this with what angular velocity, what is the angular velocity of the bar। अगर मन में क्वेश्चन आया about which axis, तो थप्पड़ खा लो, इधर से इधर से इधर से इधर से हर जगह बराबर मिलेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी पता करने के लिए देखते हैं, ये पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट p जो होगा, ये पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट p वही होगा, c का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट p वही होगा। c का एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, दिस पॉइंट जितना होगा, c का एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट उतना ही होगा, ये पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट उतना ही होगा। किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट किसी दूसरे पॉइंट में सेम ही आएगा। कितना आएगा, जितना इंस्टैंटेनियस एक्सिस में होता है। तो ठीक है, अगर ये पॉइंट का ही एंगुलर वेलोसिटी चाहेंगे तो कहेंगे v बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या था, a मतलब l बाई √2, l बाई √2 इज द एंगुलर वेलोसिटी। देख लो, इट इज √2v बाई l। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी पता करना है फॉर प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब पूरे रोटेशन, है ना, स्पेलिंग इज सेम, पूरे रोटेशन मतलब सिर्फ रोटेशन मोशन हो रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। फॉर पूरे रोटेशन अबाउट इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ IP ओमेगा p का स्क्वायर। IP ml स्क्वायर हाफ ml स्क्वायर बाई 3, ओमेगा p हो गया √2v बाई l का स्क्वायर। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। योर आंसर इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ m एंड v ओनली। l चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेंगे। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। द काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई l, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। क्योंकि बड़े अजीब टाइप के लोग हैं, वो बच्चों को तोड़ मरोड़ के चुनते हैं स्क्रीनिंग में, ठीक है। बट अच्छा है, इसलिए हमारे देश में अच्छे इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और 3 हो गया 6, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 को खा गया 3, तो इट इज m बाई 3, l स्क्वायर को खा गया mv स्क्वायर बाई 3। काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर बाई 3। कब, इस इंस्टेंट में, जब इंस्टेंट बदल जाएगा काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। इस इंस्टेंट में काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर बाई 3, ठीक है। इस इंस्टेंट में काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर बाई 3। So see this question, say this bar is of length L, this bar is of length L,
This is a light bar. This is a disc of mass and radius r. Mass and radius are connected both the cases similarly. लेकिन यहाँ पर ये rigidly connected है. The disc cannot rotate, but here the disc can freely rotate. Okay, this disc can rotate about this axis, but this is rigidly welded. It cannot rotate. Both of them are allowed to fall like this. When they are falling from this position to the horizontal position, you have to find out the angular velocity of the arrangement. ये बार का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो घूम रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इस केस में क्या होगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. दोनों केस में क्या दिया है देखो क्वेश्चन में दिया है कि ये रॉड तो लाइट है, ये डिस्क मास m रेडियस r का है, ये रिजिडली कनेक्टेड हियर एंड दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट. ये घूम सकता है, घूम नहीं रहा है, फ्री टू रोटेट. यू मस्ट अंडरस्टैंड, इट इज नॉट रोटेटिंग, इट इज फ्री टू रोटेट. दोनों ही केस में इनको अलाउ किया गया गिरने के लिए. जस्ट सी द डिफरेंस केस 1 में और केस 2 में क्या हो रहा है. सॉल्यूशन को देखेंगे तो केस 1 में ये डिस्क ऐसा पोजीशन में था, केस 2 में भी ये डिस्क ऐसा पोजीशन में था. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज हिंज्ड हियर, दिस इज हिंज्ड हियर. अब इसको अलाउ किया गया गिरने के लिए. ये केस 1 है, ये केस 2 है. जब इसको गिरने के लिए अलाउ किया, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. आई कंसीडर ए पॉइंट ए हियर, पॉइंट ए एंड ए पॉइंट बी हियर. जब ये थोड़ा सा गिर चुका है, जब ऐसा पोजीशन में आ चुका है, अब सोचो ये यहां पर अगर रिजिडली कनेक्टेड है, केस 1 में क्या हुआ है, दिस इज फिक्स्ड टू द बार, फिक्स्ड, रिजिडली फिक्स्ड. तो इस केस में क्या होगा, जब ये यहां पे आके पहुंचेगा, क्या नोटिस करोगे, ए पॉइंट आ गया होगा यहां पे, बी पॉइंट आ गया होगा यहां पे. आर यू गेटिंग? जबकि इस केस में ये फ्री टू रोटेट है, ये व्हील जो है फ्रीली रोटेट कर सकता है. शुरू में मान लो ए यहां पॉइंट था, ये पॉइंट में था, बी यहां पे था. यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज दिस. जब ये आके ऐसे रोटेट करके इस पोजीशन में आ चुका है, तब आपको सोचना है कि ए कहां पर होगा, बी कहां पर होगा. वेयर विल बी ए, वेयर विल बी बी. ये चीज आपको समझना है. क्योंकि ये मान लो कि एक व्हील है, ये एक व्हील है, साइकिल का रिम है सपोज, उसके साथ एक डंडे से उसका सेंटर का पकड़े हो, सेंटर को ऊपर नीचे करोगे, व्हील रोटेट करेगा क्या. मान लो कि एक साइकिल का रिंग है, जस्ट इमेजिन, ठीक है. दिस इज ए स्पोक, दिस इज ए स्पोक, दीज आर द 4 स्पोक्स. आप इसको बाय मींस ऑफ ए फॉर्क ऐसे इसको एक्सिस से पकड़े हो. अगर ये पॉइंट यहां है ए, ये पॉइंट यहां है बी, अगर आप इसको नीचे लाओगे, विल दिस व्हील रोटेट? नो, ये तो अपनी जगह ही रहेगा, खाली ये सेंटर नीचे आ जाएगा. आर यू एबल टू इमेजिन? तो इस केस में जब इसको ऐसे मूव करवाएंगे, यू मस्ट सी दैट कि ए पॉइंट इज रिमेनिंग सेम पोजीशन, बी इज रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन. क्योंकि इसको घुमाएगा कौन? घुमाने के लिए उसके ऊपर कुछ फोर्स होना चाहिए. क्या फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेट आ रहा है, इसका एक फोर्स आ रहा है. ये दोनों फोर्स एक दूसरे के यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं बना रहे, तो ये क्यों घूमेगा अबाउट दिस एक्सिस? नो फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस. ओ में कोई टॉर्क नहीं बना रहा है. आर यू गेटिंग? यस. तो इस केस में जब ये आके वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगा, जब ये आके वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगा, यहाँ पे मैं फिगर में दिखा रहा हूं, ये वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगा, तो ए यहां मिलेगा, बी यहां मिलेगा, डंडा ऐसा मिलेगा. जबकि इस केस में जब ये वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगा, ए यहीं मिलेगा, बी यहीं मिलेगा और डंडा ऐसा मिलेगा. यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू केसेस. क्योंकि यहां पर ये रिजिडली कनेक्टेड है, यहां पर इट इज फ्री टू रोटेट. आर यू गेटिंग? When it is free to rotate, this disc is not rotating about O. This disc is not rotating about O. But here देखो ये डिस्क का पहले ये हिस्सा ऐसा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, मतलब is it not rotating about O? Yes, it is rotating about O. समझ में आया? तो
यस। तो अभी हमें क्या करना है, अब इस केस में इट इज जस्ट सेंटर ऑफ मास इज हैविंग ओनली ए लीनियर मोशन, सेंटर ऑफ मास इज हैविंग ओनली ए ट्रांसलेशनल मोशन, बट देन जो डिस्क का कोई रोटेशनल मोशन अबाउट वो नहीं हो रहा है, जबकि इस केस में डिस्क का रोटेशनल मोशन इस एक्सिस में हो रहा है। अभी अगर ये चीज आपको समझ में आया तो हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा सोचिए। इन जनरल हमारा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी था, चाहे कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है नहीं है, तो हम क्या कहते थे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस हाफ IO ओमेगा O स्क्वायर। IO क्या है, MI अबाउट सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं। अच्छा, और ये सेम चीज को हम लोग अदरवाइज कैसे कर सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी अदरवाइज अंडरस्टूड एज हाफ IA और I कॉल IT ओमेगा P स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हैं। IT क्या है, इट इज MI about the instantaneous axis, and omega P angular velocity is nothing but omega about instantaneous axis of rotation। समझ में आ रहा है। आप इसको लीनियर प्लस रोटेशन मिला सकते हो या प्योर रोटेशनल मोशन इमेजिन कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट केस में करेंगे, केस 1 में हम कहेंगे जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये जब इस पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, द सेंटर ऑफ मास हैज कम डाउन बाय ए डिस्टेंस L, तो आप कहोगे mgl। अब क्या हो रहा है, इसका रोटेशनल मोशन हो रहा है इस एक्सिस में, इंस्टेंटेनियस एक्सिस क्या हुआ P, द एंटायर थिंग इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट P। इस केस में एंटायर थिंग इज नॉट रोटेटिंग अबाउट पॉइंट P, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। P में घूम रहा है, तो P में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इट इज हाफ I दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP इनटू ओमेगा P का स्क्वायर। IP क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस में होता है हाफ mr स्क्वायर, इस एक्सिस में होता है प्लस ml स्क्वायर, सो इट इज हाफ mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम इनटू ओमेगा P स्क्वायर इज इक्वल टू mgl। यहां से you can find out the angular velocity when this has become vertical। तो angular velocity क्या होगा, you can straight away find out what is angular velocity। समझ में आ रहा है, here moment of inertia is coming into picture। समझ में आया। तो इस केस में ओमेगा P का वैल्यू क्या आ जाएगा, m तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा एंड ओमेगा P can be found upon a simple simplification। That means your omega P will depend on both L and R। ठीक है। If you go for the second case, if you go for the case 2, केस 2 में क्या हो रहा है, देखो दिस इज नॉट रोटेटिंग, तो इसका क्या देखना है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी देखना है। सो आप क्या कहोगे इस केस में, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m VCM का स्क्वायर। ऑफ कोर्स इट इज IO ओमेगा O स्क्वायर, बिकॉज़ हियर व्हाट इज ओमेगा O, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट O, दिस इज
रोटेटिंग अबाउट ओ, दिस केस में क्या आया, केस 1 में रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ, नॉट रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ, दैट इज द डिफरेंस इन द टू केसेस। इस केस में पॉइंट ओ में रोटेट नहीं कर रहा है, इस केस में पॉइंट ओ में रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ। आई होप these two figures are first clear. Then you can very easily do. Loss in potential energy is equal to only linear kinetic energy. Now formula you can put mgl is the loss in potential energy, that is equal to half m vcm का स्क्वायर। तो इसमें से vcm का वैल्यू क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ 2gl। और पूछा कि जब वो वर्टिकल हो जाएगा, जब वो वर्टिकल हो जाएगा तब उसका बार का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। बार का ये एंड इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी vcm, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट P विल बी vcm by L। vcm by L will be the angular velocity of the bar। समझ में आ गया। सो फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द केस हैपनिंग हियर। ये अगर समझ में आ गया तो सारा चीज आपको समझ में आएगा, नहीं तो सारा चीज समझ में नहीं आएगा। इज दैट ओके? यस सर। मान लो कि कोई बोर्ड के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, द ब्लॉक इज फ्री टू स्लाइड। फ्री टू स्लाइड का मतलब क्या हुआ, देयर इज नो फ्रिक्शन। अभी अगर बोर्ड को खींचेंगे तो जो फ्री टू स्लाइड था वो मूव करेगा क्या, नहीं मूव करेगा। एंड व्हेन इट इज नॉट फ्री टू स्लाइड, बोर्ड को खींचेंगे तो ब्लॉक उसके साथ मूव करेगा। दैट इंटरप्रिटेशन यू मस्ट ट्रांसलेट हियर। दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट, मतलब जब रॉड रोटेट करेगा ये उसके साथ रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से रोटेट करेगा, फ्री है, अपना मर्जी है। जबकि ये फिक्स्ड है, रॉड रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ ये भी रोटेट करेगा। अकॉर्डिंगली पॉइंट ए पॉइंट बी, देखो ये इस पोजीशन में था, फिर इस पोजीशन में हुआ, वर्टिकल होते होते इस पोजीशन में आ जाएगा। इस केस में दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट, सो इट विल नॉट रोटेट, उसका अपना मर्जी है, फ्री है, फ्री टू रोटेट। तो ये ए बी ऐसे था, तो जिस इस पोजीशन में आएगा तो ऐसे ही रहेगा, इस पोजीशन में आएगा तो ऐसे ही रहेगा। This case if you really understand, then you can see what is the type of energy. इस केस में ये घूम भी रहा है, मतलब जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है वो इसका घुमा भी रहा है और लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है। जबकि इस केस में घुमा नहीं रहा है, खाली लीनियर काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। Are you getting? अगर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, जैसे इस फॉर्मूले में लगाया, यहां पर लगा दिए IP ओमेगा P स्क्वायर, यहां पर ऐसे लगा दिए, यू मे बी कंफ्यूजिंग। यहां पर भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी कैन पुट द फॉर्मूला हाफ IP ओमेगा P स्क्वायर हियर आल्सो। बट व्हाट विल बी IP? इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, सो IP विल बी m into L स्क्वायर। आप ये चीज को हाफ IP ओमेगा P स्क्वायर भी कर सकते हो, बट IP का वैल्यू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस। अब ये इस एक्सिस में रोटेट नहीं कर रहा है, इस एक्सिस में कर रहा है, तो ओनली ml स्क्वायर ले लेंगे, जबकि इस केस में हाफ mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर लेते थे। आर यू गेटिंग? दैट इज द डिफरेंस इन द टू केसेस। आया समझ में? यस सर।